हमने अपने पिछले एपिसोड में कॉन्वर्सेशंस विद यंग ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स में कहा था कि हम जल्द ही मिलेंगे सुष्मिता कुमारी से. सो हियर वी आर टॉकिंग टू our young cancer conqueror, our thriver, Sushmita. Hello, Sushmita. Hello, Nidhi ma'am. Welcome to Happiness After Cancer once again. Let me start by Thank you. asking you what made you go to the doctor? Okay, so I was 26. This was year 2021. I was 26, and just one day I woke up and I was taking a shower and I realized that there is a lump in my left breast. So I did not pay much attention to it because I kind of touched, I pressed, and there was no pain, nothing. So I took shower, I came out. I just after 2 3 days, I was randomly having a conversation with my mother that mom, I feel मेरे को ऐसा लगता है कि एक लंप है इधर और तो मम्मी ने भी चेक किया इन द हिस्ट्री my mom had a lump in her breast but she got it removed because it was non-cancerous and of course none of us had an idea anything about cancer. So she's like हाँ हाँ ऐसे हो जाता है गांठ हम क्या करेंगे हम इसको निकलवा लेंगे बिकॉज उस टाइम पे किसी डॉक्टर ने मेरी मदर को बोला था कि ये निकलवा लेना ही बेटर है अदरवाइज ये कल को जाके कैंसर बन सकता है. तो दिस इज व्हाट माय मॉम न्यू एंड दिस इज व्हाट शी पास्ड इट ऑन टू मी. देन आई वाज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद माय फ्रेंड्स तो उन लोगों को भी मैंने ऐसे ही बोला कि यार ऐसे ऐसे एक लंप फील हो रहा है एंड एवरीबडी सेड यार कोई नहीं डॉक्टर को दिखा ले बिकॉज नन ऑफ अस थॉट एनीथिंग लाइक दैट. सो आई थॉट आई वेट फॉर माई पीरियड्स बिकॉज यूजली पीरियड्स में आपके ब्रेस्ट थोड़े टेंडर हो जाते हैं और ऐसे कुछ 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 होता है कभी दर्द होता है अलग अलग सिम्टम्स होते हैं. तो मेरे को लगा था दिस कुड बी वन ऑफ दोज थिंग्स एंड माई पीरियड्स वर ऑल्सो नियर द कॉर्नर. तो मैंने मेरे पीरियड्स आए मेरे पीरियड्स चले गए एंड आई वेटेड फॉर आई थिंक अ मंथ एंड द कोविड वाज स्टिल लाइक द फेज 2 फेज 3 ऐसा चल ही रहा था. तो फिर मैंने वी माई फ्लाइंग वॉज नॉट वेरी रेगुलर. तो मैं एक दिन ऐसे ही डॉक्टर के पास जाती हूँ. देर इज दिस हॉस्पिटल विच इज अफिलिएटेड बाय आर्मी बट नॉट कम्प्लीटली अंडर दैट. सो मैं जाती हूँ वो डॉक्टर को दिखाती हूँ वो डॉक्टर देखते हैं एंड उन्होंने मुझसे कुछ रूटीन क्वेश्चंस पूछे एंड आई सेड हाँ. इन्होंने बोला दर्द होता है मैंने बोला नहीं दर्द नहीं होता. तो उन्होंने बोला बड़ा हो रहा है मैंने बोला आई डोंट नो इट्स बीन जस्ट अ मंथ. बोले ओके ठीक है निकाल देंगे लम्ब. मैंने बोला ओके. तो आई आस्क्ड हिम सर्टेन प्रोसीजर्स एंड ही से हाँ हाँ एडमिट होना पड़ेगा आप अगले दिन डिस्चार्ज मिल जाएगा एंड ऑल ऑफ दैट. मैंने बोला ठीक है. फिर उन्होंने मुझे एक टेस्ट लिखा एक एफएनएससी टेस्ट लिखा कि आप इस लम्ब का एक एफएनएससी करा लेना फ्रॉम दिस पर्टिकुलर हॉस्पिटल. मैं गई मैंने एफएनएससी कराया. सो द डॉक्टर हु वाज डूइंग माय एफएनएससी डिड नॉट से एनीथिंग. ही सेड कुछ नहीं है कुछ ऐसा गलत नहीं दिख रहा है सब सही है. मैंने बोला ठीक है एंड आई कंटिन्यूड माई जॉब. मैं टेस्ट करा के चली गई. माई फादर कलेक्टेड द रिपोर्ट लेटर दैट इवनिंग एंड ही वॉज ऑल्सो टोल्ड कि एवरीथिंग इज ओके देर इज नथिंग टू वरी. बच्ची को कहीं चोट वोट लग गई होगी. और मेरे पापा ने भी बोला ठीक है. माई फादर ऑल्सो डिडंट inquire so much. And then next day I come back from my flight. I had my leaves. I went to the doctor. He removed the lump without seeing the reports. And if I remember reading the reports, but हम इतने प्रो तो नहीं होते जनरली कि हमें पता होगा कि उसमें एक्चुअली क्या लिखा है. तो एंड दैट टाइम इट वाज नॉट रियली शोइंग कि ऐसे कैंसर कैंसर हो सकता है. इट वाज जस्ट शोइंग कि डेंस ब्रेस्ट इश्यूज है. तो फिर हम वो लंप निकाल दिया जाता है. मेरे को डिस्चार्ज भी मिल जाता है और वो लंप जाता है बायोप्सी के लिए. एंड आफ्टर 2 वीक्स दैट डॉक्टर टेल्स मी जब मैं स्टिचेस निकलवाने जाती हूँ देन ही टेल्स मी कि वो जो लंप एंड ही वाज नॉट इवन बॉदर्ड टू आस्क फॉर द बायोप्सी रिपोर्ट. मैं बायोप्सी रिपोर्ट लेके खुद गई थी उनके पास एंड ही सेड वो जो लंप निकला था उसमें कैंसर था. एंड वी वर स्टन्ड फॉर सम टाइम बट देन इज लाइक हाँ बट लंप तो निकल गया ना तो ठीक है नथिंग टू वरी. We went back home. He did not say anything. We did not ask anything. And I was like, ठीक है था चला गया खत्म हो गई बात. No information given, nothing. घर आके ये बात डिस्कस होती है और
वी डिड नॉट नो करना क्या है, किसी को नहीं पता था क्या करना है और कैसे प्रोसीड करना है। मैं पर्सनली मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि कुछ ऐसा है। मुझे ये लग रहा था कि टेस्टिंग में कुछ प्रॉब्लम होगी, मेरे को कैंसर नहीं हो सकता। आई हैव बीन अ स्पोर्ट्स पर्सन ऑल माई लाइफ, मुझे तो कैंसर नहीं है। ऑल्सो अ फ्रेंड ऑफ माइन वंस टोल्ड मी कि कैंसर यू तुझे देख के लगता नहीं है कि तुझे कैंसर हो सकता है। सो द आई टुडे व्हेन आई सिट एंड थिंक, मुझे ऐसा लगता है कितने मिथ्स है इस चीज के। कैंसर वाले लोग ऐसे नहीं दिखते हैं, वो लोग तो बहुत बीमार दिखते हैं, दे डोंट लुक फिट एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैंने बोला सही बोल रहे हैं, मेरी एनर्जी में भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। देन आई वुड लाइक टू टेक अ पॉइंट फॉर एवरीवन हु इज लिसनिंग कि मार्केट में बहुत स्कैम है कैंसर को लेके, बहुत ज्यादा। वो दे डोंट ट्रीट कैंसर, दे टेक द एडवांटेज ऑफ योर फियर एंड एनीबडी हु इज फियरफुल ऑफ एनीथिंग। हम उस एक रास्ते के अलावा वी विल ट्राई टू टेक अदर मोर शॉर्टकट्स ऑल्टरनेटिव्स की मुझे कीमो और सर्जरी ना करानी पड़े, मैं और तो कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। तो एक तो दिमाग में यही था कि कैंसर था ना, वो तो निकल गया। देन अ लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी टू हैव फॉलो आयुर्वेदा डाइट, डिटॉक्स योर सिस्टम। वो था, वो चला गया, अब कभी नहीं होगा, ऐसे 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 ऐसे, नो टेस्टिंग, नथिंग वाज डन। सो फॉर अ स्पैन ऑफ टाइम, जब तक मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी, आई वॉज काइंड ऑफ bankrupted from a lot of people in the name of cancer कि आप ये खाओगे ना तो दोबारा कभी नहीं होगा, आप वो खाओगे तो दोबारा कभी नहीं होगा। और मैं भी पर्सनली एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, मैं भी शॉर्टकट ही ले रही थी कि मुझे कीमो तो नहीं कराना, उसके अलावा जो भी है। तो आई हैव हैड वर्स्ट ऑफ टाइम्स ओवर देयर ऑल्सो। बट वन डे आई sat with one doctor and it was just on set, like right after the lump was removed, I was just talking to a doctor randomly और वो मुझे बोलते हैं कि let's remove your breast. I was sitting, I was looking at him and I said, is there anything else that we can do? Nee, nee, let's remove the breast. That is the best thing to do. You know, Angelina Jolie has also done it. And my first question to doctor was, she's Angelina Jolie. I am no Angelina Jolie. I'm 26-year-old girl who's single. I have a life ahead. I can't do this. Is there any other option? No. So I stepped out of that office and I was taking the other shortcuts thinking कि any which way, I mean people have the audacity to come and tell you also कि कैंसर वाले तो देखो मर तो जाते ही हैं, बट ये इट्स जस्ट कि आपका लाइफ स्पैन कितना आप बढ़ा सकते हैं, आप ये खाओ, आप वो खाओ। सो माय मदर वन डे शी आस्क्ड मी कि बेटे क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आप कराना चाह रहे? तो मैं लिटिल नॉलेज आई हैड एंड आई वाज लाइक मम्मी मैं ऐसे पूरी जिंदगी अधूरी बन के तो नहीं जीना चाहती, मेरा क्या होगा, आई एम जस्ट 26 एंड द ऑर्गन दैट हैड कैंसर इज इतना सेक्सुअली रिप्रेजेंटेड है हमारी सोसाइटी में कि इट हैज सो मच टू डू विद योर बीइंग वुमन। ऑल्दो इट डज नॉट डिफाइन मी, इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट माई कैरेक्टर, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू। तो मैं ऐसे थी कि मैं नहीं रह सकती, मैं क्या करूंगी? मम्मी कहती बट यू नो लाइफ इज इम्पोर्टेंट इन ऑल ऑफ दैट। मैंने बोला बट मैं ठीक हूँ, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता है कि ऐसा कुछ है। और मैं लिटरली एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि मुझे सच में ऐसा कुछ है। And after spending a lot of money for a good span of time, I started seeing changes again in my breast because वो तो बस lump निकाला गया था. There was nothing done for the cancer. It created another lump in that area, and this time because of delay, it spread to my lymph nodes. And now was the time when I could see the changes in my breast, in my color and everything, and I understood कि something is not right. I think what I was fearing वो सच है. So then I was preparing myself in my mind कि यार करना तो पड़ेगा because ऐसे नहीं रह सकते. और on the other hand मुझे ऐसा लगता था कि सब तो यही कहते हैं कि मैं मर जाऊंगी, तो मैं इतना फाइट भी क्यों करूं, मैं क्यों कीमो लेके अपना बॉडी को पेन दूं, मैं क्यों सर्जरी कराऊं अगर इफ इवेंचुअली आई हैव टू डाई। तो ये बहुत डिलेमा था एंड आई वॉज डूइंग वेल इन माई प्रोफेशनल लाइफ। तो द फियर ऑफ लूजिंग दैट वॉज ऑल्सो वेरी बिग फॉर मी कि सब खत्म हो जाएगा, आई विल नॉट हैव एनीथिंग, I'll go to zero, and then I lose my hair and it's good to educate yourself. So when I opened Google, first thing I read
was कैंसर क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कीमो में क्या होता है. एंड इट इज वेरी fearful when you read something like that, but I would still say people who do not know anything should go ahead and read a little bit to educate themselves and brace yourselves a little bit कि you should know what's coming ahead. पुष्मिता, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ मैं। एक क्वेश्चन बताओ, जब आपको डायग्नोज, अब आपका पहला सर्जरी हुआ जहाँ लंप रिमूवल, और जब तक दोबारा आया उसमें कितना गैप हो चुका था? मैम दोबारा आया उसको भी मैंने कुछ महीने ऐसे ही जाने दिया था, बट आई थिंक आफ्टर 6 months आई स्टार्टेड सीइंग अ लंप अगेन. सो आई वाज ERPR पॉजिटिव. अगर मेरा पहले टाइम पे ही वी वुड हैव टेकन करेक्ट स्टेप्स, तो मे बी आई वुड नॉट हैव रीच द स्टेज वेयर आई रीच्ड. बट बिकॉज ऑफ सर्टेन डिले, सर्टेन माइंडसेट्स एंड ऑल ऑफ दैट, नहीं, मैं नहीं कर पाई. वी वेंट अगेन, आई स्पोक इन द प्रीवियस इंटरव्यू ऑल्सो कि हमारा आर्मी का एक वो था. And I wanted to, before starting and before quitting my job, I wanted to make sure what am I doing and what are the chances of everything and survival, and should I even go ahead with it and all, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा डर होता है उस चीज का. Then there came a time, अप्रोक्सीमेटली 1 साल हो गया था, देयर केम अ टाइम जब ऐसा लगा कि अब चीजें हाथ से शायद जा सकती है. सो आई वॉज गिवन द रेफरेंस ऑफ डॉक्टर गीता बाय समबडी, और मुझे बोला गया कि जस्ट गो एंड मीट दिस डॉक्टर. सो आई वेंट एंड आई मेट हर, और मैंने लेटली पेट सीटी कराया था, तो वी रियलाइज दैट द कैंसर हैज रीच स्टेज 3. इट डिड रीच माई लिम्फ नोड्स ऑफ अंडर आर्म्स, बस वो डिस्टेंट ऑर्गन में जाना रह गया था. So I went and Dr. Geeta sat with me and she spoke to me and she scolded me very badly that day. Ki, I don't expect this from youth. Why are we sitting here and all of that? And that is when I sat with her and I told her everything कि मेरे साथ ये हुआ है. And she was really amazed with the fact कि कितना scam है market में. क्योंकि मेरे हिसाब से मैं कुछ ना कुछ कर रही थी about this cancer. बट मेरे को खुद ही नहीं ये पता था कि मुझे एक्चुअली में कैंसर है भी कि नहीं. सो दैट वाज द फाइनल ब्रेक इन पॉइंट, जहां पे ये था कि अब तो एक्सेप्ट करना ही है और अब ये हुआ ही है. तो देन वी सैट एंड वी डिसाइडेड द सीरीज ऑफ ट्रीटमेंट दैट डे. And then I was sent to the chemo doctor. We decided that we will have 8 cycles of chemo, what drugs will be used, how much dose, and all of that. And that was the day he briefed me about it. कि आपके कीमो में क्या क्या रिएक्शंस होंगे. जब आपको, जो आपने डॉक्टर गीता जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, शी इज वेरी फाइन सर्जन, ने बात की, आपको एक्चुअली रियलाइज हुआ, डी आई मीन यू आर, आपको पता था, आप इसके ऊपर काम कर ही रहे थे, बट फिर भी शॉक, फियर, नर्वसनेस के, ये सब के बाद कोई और भी थॉट था जिसने आपको परेशान किया? और मैम बहुत सारे थॉट्स थे. मैं आई एम जस्ट 26 year old. आई वॉज 26 year old दैट टाइम. आई हैव बीन अ वेरी वेरी नाइस चाइल्ड, आई वुड से, टू माई पेरेंट्स, क्योंकि ऑल द वाइल आई वॉज वर्किंग, मैं आई वॉज ट्राइंग टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आई हैड. बट you know, you're very young when you're 26, you have your life ahead. I was i was not married. uh, I was coming from a profession where clinical beauty matters. You have the job to dress up, look good every day, you have to take care of your grooming every day. And then I was going to go through a treatment which leaves me with no control over my body, over my beauty, or anything for that matter which matters in the society. Because if given a chance, may probably I would never go to become a bald person by my choice. But this treatment was something जो मेरे को इस situation पे लाके खड़ा कर रहा था. And that fear of क्या ये सब करके भी will I be able to make it, क्या मैं बचूंगी, क्या ऐसा होता है, क्योंकि लोग तो बोलते हैं कैंसर वाले लोग मर जाते हैं. मैंने अपनी नानी को देखा था, शी passed away from cancer itself, she had lung cancer. बट ऑफकोर्स मैं वो नहीं देख पा रही थी कि शी वॉज ऑन अ डिफरेंट एज, शी हैड डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड ऑल ऑफ दैट. बट 26 तो बहुत कम एज होती है. मेरे को उस टाइम पे सब कुछ याद आ रहा था. आई डिड नॉट एंजॉय माई लाइफ, आई डिड नॉट हैव फन, आई डिड नॉट गो आउट, आई डिड नॉट डू ट्रिप्स, आई डिड नॉट पार्टी एज मच एज आई वॉन्टेड टू, आई डिड नॉट बाय द ड्रेस दैट आई वॉन्टेड टू.
आई डेंट डू एनीथिंग दैट आई वांटेड टू बाय दैट टाइम, क्योंकि मैंने बहुत ग्रांटेड ले रखा था कि नाउ इज द टाइम टू स्ट्राइव एंड देन आई लिव माई लाइफ, दैट लाइफ दैट आई डोंट इवन नो वेदर आई हैव इट अहेड और नॉट। तो वो एक डर कि क्या मैं कर पाऊंगी, क्या मैं रह पाऊंगी, विल आई बी एबल टू मेक थ्रू दिस, will I ever have a normal life, will I ever have a normal family, if tomorrow I have to settle down, who will I get married to, who will be the person who's willing to accept me this way. Up to nobody will look at how what kind of a person I am, everybody will look at me that you know she's the one person who जिसके साथ कैंसर एसोसिएटेड है। तो ये बहुत बड़े डर थे मेरे लिए। सुष्मिता, ये हम एट द एज ऑफ 26, यस, ह्यूज प्रॉब्लम्स, ह्यूज फियर्स, बहुत ज्यादा भयानक इज द वर्ड दैट आई वुड यूज है, Yes. लगता है इंसान को, फील करता है। बट कैंसर का ट्रीटमेंट भी एक्सपेंसिव है, ये हम सब जानते हैं। आपको उस इशू पे कोई सोच हुई, या वाज दैट अ प्रॉब्लम फॉर यू, द मॉनेटरी थिंग? इट वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम जब मैंने फाइनली ये एक्सेप्ट किया कि अब कैंसर है मुझे और मेरे को फाइट करना है। तो मेरे पास फाइट करने के लिए रिसोर्सेज नहीं थे, बिकॉज पहली बार जब हम डॉक्टर के साथ बैठे तो उन्होंने मुझे एक एस्टिमेट दिया था अराउंड 12 लाख रुपए का, और मैंने कभी कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया था फॉर टू स्टूपिड रीजंस। दैट वन, आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि मुझे कैंसर तो नहीं हो सकता, और इतना आई थिंक मैं कमा रही हूँ कि छोटी मोटा कुछ एक्सीडेंट वैक्सीडेंट मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। इट विल साउंड वेरी स्टूपिड, बट मैं ऐसा नहीं सोचती थी कि मेरे को कुछ होगा नहीं। मैं सोचती थी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोई एक्सीडेंट होगा, हाथ पांव टूट जाएगा, तो मैनेजेबल है। क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में थी और मैं इतनी फिट थी अपनी पूरी लाइफ कि मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि कैंसर कोई बीमारी मुझे हो सकती है। तो एक तो मेरे पास कोई, आई डिड नॉट हैव एनी हेल्थ इंश्योरेंस। सो वन थिंग इज दिस कि please put your health at first, have something, as you said last time also कि this is the takeaway कि आपके हेल्थ को लेके आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। मेरे पास कुछ नहीं था। एंड फॉर द सेकंड रीजन कि आर्मी तो स्पॉन्सर कर ही रही है जब तक मैं अनमैरिड हूँ। जब मैं शादी करने की सोचूंगी उस टाइम तक मैं कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले लूंगी, ये मेरे दिमाग में था। दिस वाज माय प्लान, बट ऑफ कोर्स लाइफ डज नॉट गो एज पर दैट। तो उस साल आर्मी का भी रूल चेंज हो गया that they will not sponsor anybody who's working and 25 above, and I was 26, और मैं मैरिड भी नहीं थी, मैंने कोई हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं लिया था, and I have spent all my money in other things, and plus COVID was at peak, तो मेरे पास कुछ नहीं था। So that was one thing which was stopping me to take a step ahead कि मैं टेस्ट कराने भी क्यों जाऊं, मैं ट्रीटमेंट तो शायद करा ही नहीं पाऊंगी, आई विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड। मेरा सिर्फ कीमोथेरेपी which was to happen 8 cycles was somewhere around 3.5 lakhs, and the pick line that they put or you go for chemo port or anything वो 35 to 50,000 के बीच में वेरी करता है। तो वो एडिशनल था, तो समवेयर अराउंड 4 लाख रुपीज उससे मेरे ज्यादा लग गए थे बिकॉज आई हैड सम इन्फेक्शंस। तो वो मेरे को ये लगता था कि सर्जरी एंड ऑल इज अ सेकंड पार्ट, द फर्स्ट थिंग कीमो दैट वी हैव टू डू टू श्रिंक द ट्यूमर मैं कैसे करूंगी, मेरे पास 1 लाख रुपए आज के टाइम पे, हाउ विल आई इवन स्टार्ट। तो वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था उस टाइम पे मेरे लिए, और इट डिमोटिवेटेड मी अ लॉट। बट द पॉजिटिव साइड टू इट इज थैंक आई रियली रियली थैंक पीपल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट जो उस टाइम पे मेरे लिए खड़े हुए, एंड दे डिड नॉट मेक मी फील कि ये नहीं है तो ये नहीं हो सकता है। थिंग्स अनलॉक्ड वेरी ब्यूटिफुली, वेरी मैजिकल वे में, एंड ऑल्सो फ्रॉम द पीपल whom I least expected, वहां से डोर्स अनलॉक हुए। एंड देन ऑल्सो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दिस एसोसिएशन, ग्रुप इम्पैक्ट गुरु करके है, दे सपोर्ट पीपल लाइक दिस। सो देयर वाज अ फंड रेज्ड from a colleague of mine. She raised it for somebody, that particular person couldn't make it through the treatment, so she was kind enough to transfer all of that to me। और मेरे पास सिर्फ उतना अमाउंट इकट्ठा हुआ था उस टाइम तक कि मैं अपना कीमो करा सकती हूँ। अगेन आई वाज लेफ्ट विद द क्वेश्चन कि अगर मैं कीमो कराती हूँ तो मैं आगे सर्जरी के लिए कैसे जाऊंगी। बट देन दैट इज द टाइम आई डिसाइडेड कि लेट्स टेक वन डे एट अ टाइम, लेट्स डू द कीमोज, लेट्स फिगर आउट हम क्या कर सकते हैं। वी हैड थिंग्स, वी हैड गांव में जमीन है, ये है वो है, सब करना है, बट इन सब चीज के लिए आपको टाइम चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं बचा था।
and I wanted my parents and my family and everybody to be with me. And also there was, I think ये बोलते हैं कि जब बुरा टाइम आता है तो साथ चारों तरफ से आता है. My brother was applying for a loan and he lost his job that particular month, and we had nothing, we really had nothing. But again, I'm thankful to those people who made me start that journey उस moment. So when we talk about cancer and we talk about positives, मेरा एक मेन पर्पस रहता है कि लेट्स एड्रेस द नेगेटिव्स फर्स्ट, because nobody achieves the positive before, without going through the negatives. You need to address them, you need to eliminate them, fight it, and then go to positive. If today I am positive about something, it's not out of the blue. It's not I was blessed with it. I have gone through those negatives, I have seen them, I fought with them, and then today I am here to tell that, just go start the journey. You will see the path unlocking itself. There is always, I mean, no door closes without another door opening. ने कहा पहले भी और बार बार कह रहे हो आप कि वो 26 ईयर ओल्ड और उस एज पे ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस आसान नहीं होता हैंडल करना. क्या आपने ढूंढने की कोशिश की? क्या मुझे या आपका मन था कि काश मैं किसी और यंग लड़की से बात कर पाऊं? अगर आपने ढूंढा, अगर आपका मन हुआ या आपने ढूंढा, तो आपको और कोई मिला? हाँ, तो ये मेरे साथ बहुत ज्यादा हुआ था कि मैं आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड आउट पीपल, अलाइक पीपल जिनसे मैं बात कर सकूं, जिन मैं ये देख सकूं कि दे हैव ऑल्सो गॉन थ्रू द सेम थिंग. क्योंकि मुझे एंजेलिना जोली का एग्जाम्पल दिया गया था. आई वॉज नॉट एंजेलिना जोली. Very different people. I could not speak to her. And what she did was consensual. What I was going to do was situational problem. तो मैं बहुत I tried to find out on YouTube, on other things, and I could not find one person जिसकी वीडियो देख के मुझे ये समझ आया हो कि this happened with her and this is how she dealt. I found 2 or 3 testimonies जहाँ पे लोगों ने ये बताया कि मुझे इस एज में यही कैंसर हुआ था और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ. That's it. They never tell you कि क्या हुआ था, उसका रिएक्शन उनको क्या लेना पड़ा, उन्होंने क्या ट्रीटमेंट कराया, what they lost in those period and what they have. So there are very very minimal, I would say, and I would like to thank you for this, that you have started such a beautiful move by doing this, कि बहुत कम ऐसी चीजें हैं जो आपको इतना एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती होंगी कि आपके साथ क्या होगा. ऑफ कोर्स डॉक्टर्स विल टेल यू कि क्या होगा, आप क्या फील करोगे ये वो नहीं बता पाएंगे, ये वो समझ भी नहीं पाएंगे, बिकॉज इट्स देयर जॉब. They are there to save our lives. As they say, chemo is the best medicine to, treat cancer. But the things chemo does to your body is something you can only talk and know. And when it happens to you, it's only then you can feel. ये तो आपको समझ ही नहीं आएगा किसी से सुन के कि वो कैसा लगता है. तो मुझे कोई टेस्टिमनीज, कोई सपोर्ट ग्रुप्स कुछ नहीं मिला. And only the people I could speak to were the ones who used to tell me कि मेरी नानी को हुआ था, मेरी दादी को हुआ था, मेरी मॉम को हुआ था. Some of them could make it and most of them could not. और वो दैट ब्रेक्स योर हार्ट इवन मोर, क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि मैंने इतना सुन लिया था कि लोग मर जाते हैं कैंसर में, कि मेरा मन ही नहीं था कि मुझे ये जर्नी स्टार्ट करनी है. बिकॉज मुझे ये था मर तो मैं भी जाऊंगी. I still remember I have my birthday coming up in December, and last 2 years birthday every year, एक तो मैं श्योर नहीं होती थी कि मैं वो बर्थडे देख पाऊंगी या नहीं, एंड सेकेंडली मैं उस बर्थडे पे आई यूज टू क्राई कि आई डोंट नो मैं अगला बर्थडे देख पाऊंगी या नहीं. एंड आई नो दैट एवरीबडी, दिस इज वन थिंग कि मैं अमर होने के लिए नहीं आई हूँ, या फिर one day everybody has to go. But living every day, knowing कि you might go tomorrow or you might go day after, or I don't know how long I'm living, is even more painful. When you go away suddenly is different. या यहाँ पे हम एक बात कहना चाहेंगे सुष्मिता की बात सुनकर. जो हमें सुन रहा है व्यूअर्स, कहीं पे मुझे और सुष्मिता को बात करते हुए, हैप्पीनेस आफ्टर कैंसर इज अ फोरम, इज अ स्मॉल मूवमेंट जहाँ पे हमारा एक ही पर्पस है, दैट एनी गर्ल और यंग वुमन और मेल ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर पेशेंट्स भी
please reach out to us. प्लीज डू नॉट सफर अलोन. हम सुष्मिता की बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि अकेला इस सफर को तय करना आसान नहीं है, इनफैक्ट और मुश्किल हो जाता है. अगर आपके साथ और लोग हों जो आपसे इस जर्नी में आगे चल रहे हो, तो दैट गिव्स यू कंफर्ट कि हाँ देखो, वो उसके 6 कीमो हो गई, उसके बाल आ जाएंगे कीमो के बाद, वो ठीक चल रही है, उसने रेडिएशन भी पार कर लिया है, उसकी भी सर्जरी हुई थी, उसके साथ भी ऐसा हुआ था. सो प्लीज हमें रीच आउट करिए happinessaftercancer@gmail.com पे, एंड प्लीज ज्वाइन आवर सपोर्ट ग्रुप. Am I right, Sushmita? Is that what happens? Yes. And especially when you're surrounded with people जिन्होंने ये नहीं देखा है और आप अकेले होते हो, आपको, आप भीड़ में भी बैठे होते हो तो आपको अकेला फील हो रहा होता है, क्योंकि आप सबको देखते हो और आप सोचते हो वाई मी. ऑल्दो इस वाई मी का नहीं है, बट आपको ऐसा लगता है यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं इनमें से, मैं इनसे क्या बात करूं. आई रिमेम्बर माई मदर ऑल्सो टेलिंग मी दिस, एंड आई एम ऑल्सो टेलिंग दिस टू माई मॉम, की मेरी मम्मी कहती थी मैं तुम्हारा दर्द शायद उतना समझ भी नहीं पाऊंगी और कम तो मैं कर ही नहीं सकती. दिस ओनली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू. लेकिन if I today sit with somebody who's gone through cancer, why I chose to come up and speak about it, I was not a person like this who is very willing to put my personal life on a social platform. But मैम जितना मैंने सफर किया है ना इस मोमेंट में, मुझे ऐसा लगता था कि I would not want anyone else to suffer this thing. If anybody is there who wants to come and talk anything, I am all ears all the time, because that feeling is very very bad. That feeling of being alone and lonely, even when you're surrounded with people, is very bad. So please reach out to whomsoever you want to talk to people. सुष्मिता, आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू. बेटा, एक बात बताओ, आपने कहा आप इतना बार सुन रहे थे, लोग कुछ कुछ कह रहे थे. डू यू थिंक एज ए यंग कैंसर वॉरियर थ्राइवर, कैन यू टेल अस वेरी शॉर्टली, व्हाट डू यू थिंक? अक्सर लोग कहते हैं हमने इसका सुना, अपनी फ्रेंड का, अपने रिलेटिव, हमें समझ नहीं आया, उनसे क्या बात करें. ये तो उनको बताना बहुत मुश्किल है, क्या बात करो. बट आप कुछ ये बोलना चाहोगे, क्या बातें नहीं सुननी तुमको अच्छी लगती, कि ये प्लीज मत बोलना मेरे सामने. Exactly. It's a very very important topic. Thank you ma'am for bringing that up. First thing is, please be compassionate towards these people, because it's, I know it's not your business or your fault, but it is neither their fault or their, they are going through something very very bad in their life. और कैंसर इज समथिंग जो आपका पर्सपेक्टिव और आपका नैरेटिव अबाउट लाइफ एंड थिंग्स बहुत ज्यादा चेंज कर देता है. इट चेंजेस यू एज अ पर्सन. इट कुड बी वेरी ब्यूटिफुली और वेरी नेगेटिव और वॉट एवर. So that day, as Ananya also said, that it is very difficult to have conversations around such topics. Good conversations anybody can hold for hours and hours, but conversations like these, either people go quiet or they say something that you are like, you don't know this. You motivating somebody is a different thing, and shutting them right on their face, like जब हम उस चीज से गुजर रहे होते हैं उस टाइम हमारे पास बहुत नेगेटिव थॉट्स होते हैं. द लीस्ट वन कैन डू फॉर समबडी इज sit and listen, just listen. Let them speak their heart out, let them speak whatever they have, make them comfortable, so comfortable that they can talk even the silliest thing that is coming to their mind. जैसे कि कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी, कि आई डोंट फील लाइक लिविंग. अगर आप किसी को ये बोलने जाओ ना, आई रिमेम्बर टॉकिंग टू फ्यू पीपल कि यार आई डोंट इवन फील लाइक लिविंग, आई फील लाइक क्विटिंग. अरे तू पागल है क्या, अरे तू पागल है क्या, यू आर अ वॉरियर, यू आर अ शेख. कहना आसान है, करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है. आप जो सुन रहे हो, आप ये समझो कि वो, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम, हाउ वल्नरेबल अ पर्सन कुड हैव बिकम इनसाइड, कि उसको ये लग रहा है कि आई वांट टू एंड माय लाइफ, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू. because nobody wants that, nobody wants that. Every day we are thriving to make our lives better, कि हम एक अच्छी जिंदगी जी पाए, बट हम उस चक्कर में जीना भूल जाते हैं. हम कल जिएंगे, आज का तो हम भूल ही जाते हैं. लेकिन हम कितना ज्यादा हेल्पलेस हो गए होंगे अंदर से कि हम, आई फील कि नहीं हो रहा मुझसे अब. कीमो में ऐसा मेरे साथ एक टाइम आया था जब कीमो itself is giving me so much of pain, and my body is creating new more problems for myself. I could not eat, I could not sleep, I couldn't use the washroom, I can't go out, I can't meet people.
I have no energy left. I have no taste. I am sensitive to sound, light, everything. And I remember we become so sensitive that I fought with a friend of mine for not picking up my call. And that extended it onto a level wherein I was like, कि मैं, I want to die. आप हमें ये तो बता रहे हो बेटा कि there are things that you do not want people should say to other young girls, warriors who are going through this. And I hope people have paid attention और ध्यान से सुना होगा कि कुछ बातें नहीं कहनी चाहिए, इवन इफ आप लोगों का इंटेंशन सही होता है, केयर गिवर्स का, फैमिली का, फ्रेंड्स का. जो सुष्मिता ने वर्ड यूज किया, बी कंपैशनेट, थोड़ा सा एम्पैथेटिक रखिए, फिर सोचिए क्या मुझे ये बोलना चाहिए. अगर गॉड फॉरबिड मैं उस बच्चे की जगह होती या उस गर्ल की जगह होती, would I have liked to hear this? So be sensible while talking to not only breast cancer patients, young girls, but anybody who is going through a rough patch in our lives. Now, Sushmita, you also told us after mastectomy, your chemo and radiation, you also went through reconstruction. Am I right? Yes. So reconstruction at the age of 26 is a big deal. How do you deal with it, beta? I was 28 by the time we reached this place. Mastectomy, first thing, was the major cause that I never wanted to start my cancer treatment at all, because I couldn't, till the time there was no threat to that organ, I had no issues with it. But when, you know, अगर आपको बोला जाता है एक नाखून भी उखाड़ दिया जाएगा, so people will become very paranoid. यहाँ पे it was an organ which is associated with me as a woman, as a girl. I have multiple thoughts, ऐसे thoughts जो शायद मैं किसी के साथ share नहीं कर सकती. तो मैं पहले in first place I was not ready for that itself. But then एक दिन मैं बैठी और मैंने बस यही सोचा कि am I ready to go through what I've gone through till now again? और of course the answer is no, क्योंकि नहीं हो सकता. And I have a friend of mine. She was younger than me when she was diagnosed. She became a friend of mine through hospitals and cancer. I think that's the best thing cancer has given me, because she was always there. So she was so paranoid that she did not, you know, she did not even wait for it to have it to another organ. She voluntarily did double mastectomy. Of course, I did not have that much of courage, but I was like, you know, I have to live. I haven't lived, and this is the complaint that I have, and I can't be living with complaints. So I can't take this another baggage ahead. I cannot. मैंने जो देखा है मैं वो दोबारा देखने के लिए रेडी नहीं हूँ. आएगा तो अलग बात है, बट मैं देखना वॉलेंटरीली नहीं देखना चाहती कि यार मैं ब्रेस्ट ना रिमूव कराऊं और फिर मेरे को कल को फिर हो जाए और मैं फिर से. So it was the hardest decision of my life. I remember when I was going in the OT, मुझे ऐसा लग रहा था I've done some crime. और you look out for help in everybody's eyes कि कोई भी बचा ले या कोई भी. For quite some time, हर दिन जब मैं सो के उठती थी तो मेरे को ऐसा लगता था कि काश मैं एक दिन उठूं और मुझे रियलाइज हो कि all this was a dream, all this never happened. Because it leaves you, of course, your aesthetics, your body image, all of that matters. For a good period of time, you're not supposed to wear your support bras in anything. I stopped looking at my mirror, myself in the mirror, and I stopped dressing. I stopped buying dresses. मैंने when I did my mastectomy और कुछ टाइम तक जब मैं आईने के आगे टी शर्ट पहन के जाती थी, so that figure used to haunt me कि मैं ऐसे बाहर नहीं जा सकती. And I can't live like this all my life. And no offense to anybody who's doing, I think they have the strongest willpower that they have. The 6 months that I did like that, मेरे को हर दिन बॉडी इमेज इश्यूज होते थे. आई यूज टू बी आई बिकेम सो अंडर कॉन्फिडेंट ऑफ माई सेल्फ, because you start feeling that there is a problem within you, which is not true. This was the, you know, demand of the time. It was the need of an hour and you had to do it. But what the scars that are left behind is really painful. मैं नहाने जाती थी तो
My mother could not see it for a very long time. So meko, I had to put ointments and all of that myself. It was really, really, really bad phase of my life. So I wanted to do a reconstruction because I I didn't want to go through the same pain again and again every day. I know it will not compensate as much, but मैं वो रोज नहीं देखना चाहती थी, नहीं देख सकती थी. और मुझे ये लगता था whatever works for me, I'll go for it. अगर मैंने इतना कर लिया है तो अब ये भी सही. So for reconstruction, anybody who's willing to opt for that, there are many, many options. I went for DIF flap, और वो मेरे लिए it was a very successful surgery. Anybody who's thinking to take that up, please go ahead, ask for your options. The doctor will tell you multiple options based on your body, age, health, and everything. But I'll ask anybody who's gone through radiation, please wait for a while. I waited for 6 months, but I would suggest if somebody is hearing, wait for a year at least. I was, I think, on the horses to make it a little early, but I had my own reasons to do all of that. अगर और कोई कर रहा है, please wait for a year after radiation, because the effect of radiation at times slows down the healing process after that. So there are multiple ways to get your reconstruction done. And one thing that it deletes from your mind is that if I put on the t-shirt right now, of course there is still the difference. And I know what is inside is absolutely different. But externally, आपको एक confidence, एक boost मिलता है to wear, to dress up, and to go out and feel no less than others. Otherwise, आप ऐसे, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं अधूरा 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 फील करती रहती थी सबको देख के कि everybody is fine. मेरे साथ भी ऐसा हुआ है. And this why me question, I think we would have to stop asking this, क्योंकि we would never know why, and we would never know what caused it. So let's not run after that. Let's focus rather on what can we do to, be precautious about it. And if, God forbid, that happens, then we have a way out to that as well.